अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू वीडियो एड। आई एम वसीम और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ENG 501 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के स्प्रिंग 2022 के थर्ड क्विज के करेक्ट आंसर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो एड चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। इस क्विज की आपके पास स्टार्टिंग डेट है 10th अगस्त और डेडलाइन आपके पास 12th अगस्त की रात 11:59 PM। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा है कि एक स्टेटमेंट दी गई है और पूछा यह गया है कि हु गेव दिस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये है कि आई ट्रेड बोथ विद द लिविंग एंड द डेड फॉर द इनरिचमेंट ऑफ आवर नेटिव टंग। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये आपके हैंडआउट से आए हुए है। ये आपके पास जॉन डीरेंट ने दी थी। जॉन डीरेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए ऑप्शन विलियम शेक्सपियर, बी आपके पास जॉन मिल्टन एंड सी आपके पास अलेक्जेंडर पॉप। ये तीनों इनकरेक्ट हैं। करेक्ट वन इज जॉन डेरिडन। सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेस्टिडियस इन द प्रेजेंट एज। तो फेस्टिडियस का जो प्रेजेंट एज या कंटेम्प्रेरी टाइम में मीनिंग क्या है? इसका मतलब है फजी, FUSSY। बी आपके पास प्राउड, सी आपके पास डिस्गस्टिंग एंड डी इज आपके पास है डिस्टेस्टफुल। ये तीनों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए या फजी इज योर करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन में उसने आपसे ये पूछा है कि विच वाज द सोर्स लैंग्वेज फॉर वर्ड इन रिनेंसिस पीरियड। तो उस टाइम आपके पास इंग्लिश वाज द सोर्स ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सी फ्रेंच, जर्मन एंड लैटिन, दे आर इनकरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि इन रिसेंट टाइम्स इवन व्हेन द वॉवल हैज बीन रिस्टोर्ड इन स्टैंडर्ड स्पीच द वीकेंड फॉर्म इज जनरली अपरेंट इन द डैश स्पीच एंड इन डायलैक्ट्स। तो इनफॉर्मल, ये आपके हैंडआउट से आए हुए हैं। इनफॉर्मल इज करेक्ट। फॉर्मल, फिर आपके पास सेमी इनफॉर्मल एंड ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ये तीनों इनकरेक्ट हैं। Let's move towards question number 5. Which language did become famous for philosophy in Renaissance period? ये हम आगे भी देख चुके हैं। English was the main language that was also a source for world knowledge at that time. So option C is correct. French, German and Greek, ये तीनों incorrect हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ अपडेट शेयर करते चलूँ। VU ने फाइनल टर्म एग्जाम स्प्रिंग 2022 के डेट कर दी है। आपका फर्स्ट फाइनल टर्म एग्जाम 17 सितंबर सैटरडे वाले दिन है और फाइनल टर्म का आपके पास पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से है कि 2 आवर्स का पेपर है, 40 MCQs हैं और फिर आपके पास 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। इन टोटल आपके पास 80 मार्क्स हैं। और अगर आपने फाइनल टर्म एग्जाम के लिए अपडेटेड और ऑथेंटिकेटेड, वेरीफाइड एंड करेक्ट पास पेपर फाइल्स लेनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इन फाइल्स का आपको सबसे मेजर बेनिफिट ये है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, स्पेशली फॉर दोज ऑफ यू हु आर जॉब होल्डर्स या जिनके पास टाइम नहीं है, जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, CGPA कम आ रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आ रही है, सब सब्जेक्ट की अपडेटेड एंड करेक्ट पास पेपर फाइल्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश के आपके पास प्रोग्राम में जो भी सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, MGT, MCM, EDU और बाकी तमाम सब्जेक्ट के। और ये पास पेपर फाइल्स 80% MCQs और 80% सब्जेक्टिव, इससे ज़्यादा इनमें से रिपीट होता है विद 20। और ये पास पेपर फाइल्स आपको एक जिप फोल्डर में मिल जाएंगी जिसको आप पिन रीडर की मदद से अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर कहीं भी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास फोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे और आपकी डिवाइस में पास पेपर्स स्टोर हो जाएंगे जहां से आप प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स के साथ गुड CGPA अर्न कर सकते हैं विदाउट गोइंग थ्रू इंटायर हैंडआउट्स और लेंथी सिलेबस। तो इन पास पेपर फाइल्स को अगर आपने लेना है तो +923440297855 आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है। एट एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट मी। लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6। उसने आपसे ये पूछा है कि इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज द चेंज इन द साउंड दैट यू
अंडरवेंट इज नाउन एज, तो इसको हम अनराउंडिंग बोलते हैं, ऑप्शन ए। 7th क्वेश्चन में उसने पूछा है कि हु वाज द पब्लिशर ऑफ द बुक द न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, एडवर्ड फिलिप्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन में उसने कहा है कि व्हाट इज ऑर्थोग्राफी, तो ऑर्थोग्राफी बेसिकली आपके पास करेक्ट यूजेज ऑफ लैंग्वेज है, जिसमें आपके पास एम्फेसिस का करेक्ट यूज, स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन एंड पंक्चुएशन। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस या ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Second last question, number 9. In the 15th century, all the long vowels of English language gradually came to be pronounced with a greater dash of the tongue and closing of the mouth. तो elevation, ये आपके हैंडआउट से आया हुआ है, with a greater elevation of the tongue and closing of the mouth. और आगे बढ़ने से पहले जो लोग आप में से जॉब होल्डर्स हैं जिनके पास टाइम या इंटरनेट का इशू है और वो अपनी असाइनमेंट जीटीबी क्विज में फुल मार्क्स विद गारंटी लेना चाहते हैं, एलएमएस मैनेजमेंट, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दिस क्विज में अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, असाइनमेंट, जीटीबी क्विज, हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने हैं। अगर आपने स्टडी में या पास पेपर फाइल्स आपको चाहिए तो +923440297855 व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके किसी भी टाइम की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स फाइनल क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्विज, जिसमें आपसे कहा यह गया है कि द इन्वेंशन ऑफ डैश, किस चीज की इजाद में अबाउट द मिडल ऑफ द 15th century एक्सरसाइज अ फार रीचिंग इन्फ्लुएंस ऑन ऑल द वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ यूरोप। तो बेसिकली ये इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग था। कुछ पास पेपर फाइल्स में मैंने देखा है और मोस्टली स्टूडेंट्स इंटरनेट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इंटरनेट तो उस टाइम इन्वेंट ही नहीं हुआ था। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जो कि है प्रिंटिंग। कंप्यूटर्स एंड लेजर्स ये भी इनकरेक्ट हैं। ये था आपका आज का क्विज नंबर 3 स्प्रिंग 2022 का ENG 501। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक एज वेल एज कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट्स, असाइनमेंट, जीडीबी क्विज पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।